जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 11वीं क्लास है और ये क्लास आपके सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी क्लासेस की हैं जिसमें हमने रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारी क्लासें इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस को अ हॉट इज प्लेस सूरत लिखा गया है। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में वाटर वेपर टू एयर हियर को टू एयर वेपर हियर वाटर लिखा गया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसी तरीके से शिमला इज अ हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले सूरत इज अ हॉट प्लेस और वाटर वेपर टू एयर हियर इन दोनों को लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनमें क्या ट्रिक यूज़ की गई है। तो सबसे पहले हम पहला लिख लेते हैं सूरत वाला। सूरत इज़ अ हॉट प्लेस। ठीक है, इसे किस में चेंज किया गया? इसे चेंज किया गया है अ हॉट इज़ प्लेस सूरत। इसे इसमें चेंज किया गया। हम देख लेते हैं इनके बीच में क्या कनेक्शन बन रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी वर्ड में नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखेंगे सबसे पहले ए है यानी सबसे पहले 3 लिया गया है, फिर 4 लिया गया है हॉट, उसके बाद इज़ यानी कि 2, प्लेस यानी कि 5, सूरत यानी कि 1, यानी कि 3 4 2 5 1 इस तरीके से यहाँ पे लिया गया है। जब ये ट्रिक इसमें है तो जाहिर सी बात है वाटर वेपर टू एयर हियर में भी यही ट्रिक होगी। हम उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाटर वेपर टू एयर हियर। इसे हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक ली गई है। सबसे पहले आया है 2 यानी कि 3, फिर लिखा गया है एयर यानी कि 4, फिर लिखा गया है वेपर यानी कि 2, उसके बाद लिखा गया है हियर यानी कि 5 और लास्ट में है वाटर यानी कि 1। तो आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में भी सेम ट्रिक यूज़ की गई थी और दूसरे में भी सेम। इसका मतलब हमारे शिमला वाले में भी यही ट्रिक यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पे शिमला वाला सेंटेंस लिख देती हूँ। शिमला इज़ अ हिल प्लेस। इसमें हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा 3 यानी कि आएगा अ आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अ के बाद आएगा 4 यानी कि हील आया, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा 2 यानी कि इज़, चौथे नंबर पे आएगा 5 यानी कि प्लेस और पाँचवें नंबर पे आएगा हमारा 1 यानी कि शिमला। यानी कि हमारा अगला सेंटेंस बनके क्या तैयार हुआ, अ हील इज़ प्लेस शिमला। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, अ हील इज़ प्लेस शिमला। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षरांकीय समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 समूह दिए गए हैं। ठीक है, और आपको चौथा समूह फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप के अंदर क्या रिलेशन है ये पता करेंगे, उसके बाद एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से और दूसरे ग्रुप का तीसरे ग्रुप से क्या रिलेशन ये पता करेंगे। तो हम सबसे पहला ग्रुप लिख देते हैं D4 C3 B2 और A1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लिखा गया है ABCD, पर स्टार्टिंग से नहीं बैक तरफ से अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लिखा गया है और यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू दी हुई है। देखिए D4, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, C की 3 होती है, B की 2 और A की 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये तो हमने एक समूह के अंदर का रिलेशन फाइंड कर लिया। अब हम एक समूह का दूसरे समूह से रिलेशन फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे दूसरा समूह लिख लेते हैं। एक मिनट, हमारा दूसरा समूह है H8 G7, उसके बाद है F6 और E5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने ए से शुरू किया और डी पर ख़त्म किया और यहाँ लास्ट से ई से शुरू कर रहे हैं और एच पर ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लिखा गया ABCDEFGH और यहाँ पे भी सबकी प्लेस वैल्यू दी गई है। तो जो तीसरा ग्रुप है हमारा, तीसरे ग्रुप को भी लिख लेते हैं L12 K11 और J10 I9। ये भी बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक सीरीज में। एच के बाद आता है
आई तो आई जे के एल, और एल होता है 12, के होता है 11, जे होता है 10 और आई होता है 9। उसके बाद हमारा एल के बाद अगला वर्ड क्या आएगा, एल के बाद हमारा आएगा एम, लेकिन एम स्टार्टिंग में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑप्शन में ए दिया है, पर ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो लास्ट में आता है, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आएगा लास्ट में। देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में एम लास्ट में है, तो सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए एम का 13 होता है, बिल्कुल सही दिया है, एन का 14 होता है, बिल्कुल सही दिया, ओ का 15 होता है, बिल्कुल सही दिया, पी का 16 होता है, बिल्कुल सही दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे घेरा बना देते हैं, ये हमने एक सर्कल बना दिया। 5 विद्यार्थी हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये केंद्र की तरफ बैठे हैं। ठीक है, सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं, सबका जो चेहरा है वो केंद्र की तरफ है। अब हम सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे पुट करेंगे। तो सुनील और सुस्मित, इनके बीच में बैठा है सुमित। हम मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है सुमित। ठीक है, यहाँ पे बैठा है सुमित। सुमित किनके बीच में बैठा है, सुमित बैठा है सुनील के बीच में, और यहाँ पर है सुस्मित। सुस्मित और सुनील के बीच में बैठा है सुमित। सुस्मित और सुनील के बीच में बैठा है सुमित। श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। ठीक है, यदि सबका जो मुंह है वो सेंटर की तरफ है, तो यदि हम यहाँ पे श्वेता को लेंगे तो श्वेता का बायां होगा इधर, लेकिन इधर तो स्पेस ही नहीं बैठने की, इसका मतलब श्वेता होगी यहाँ। श्वेता के बाईं ओर बैठी है सुषमा। श्वेता के बाईं ओर सुषमा बैठी है। ठीक है, सुस्मित और सुषमा एक दूसरे पे के बगल में नहीं बैठे, बिल्कुल नहीं बैठे। देखिए सुषमा के बगल में सुनील है, श्वेता है, और सुस्मित के बगल में सुमित है और श्वेता है, तो सुषमा और सुमित एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है, ये रहा हमारा सुमित। ठीक है, और इसके ठीक बगल में 2 लोग हैं, सुनील और सुस्मित, लेकिन इसने क्या बोला कि दाहिनी ओर, तो इसका दाहिना क्या होगा इधर, तो इधर ठीक बगल में कौन बैठा है दाहिनी तरफ, सुनील। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और आपको यहाँ इसका नंबर फाइंड करना है। तो इनके बीच में, सबके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो हम रिलेशन पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 9 + 8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 + 8 करेंगे तो 25 आएगा, 25 + 16 करेंगे तो 41 आएगा, 41 + 8 करेंगे तो 49 आएगा, 49 + 8 करेंगे तो 57 आएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, हम ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है और नीचे 4 कंक्लूजन दिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अपना डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यहाँ पर मैं कलाकार लिख देती हूँ, ये हैं कलाकार। ठीक है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। सभी प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है, करोड़पति हैं। सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम कंक्लूजन को पढ़ते जाएंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। पहला कंक्लूजन है कि सभी कलाकार करोड़पति हैं। देखिए कलाकार यहाँ है और करोड़पति यहाँ है। कुछ कलाकार करोड़पति हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, तो बिल्कुल सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है कुछ कलाकार करोड़पति हैं, बिल्कुल सही। ये देखिए कलाकार थोड़े से हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया लग रहा है कलाकार का थोड़ा सा एरिया लग रहा है करोड़पति में, तो कुछ कलाकार करोड़पति, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए विषाणु और रोग, वायरस और डिसीज़, इनके बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें व्यायाम से बताना है। तो देखिए विषाणु यानी कि वायरस की वजह से क्या होता है, डिसीज़ होता है, रोग होता है, और व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हेल्थ अच्छी होती है, यानी स्वास्थ्य बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित किया गया है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इस डायग्राम पे फिट बैठेगा। तो परिवार, माता, बच्चे की बात करें तो देखिए परिवार के अंतर्गत माता पिता भी आ जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे, ये तो गलत हो गया। सोना चांदी आभूषण, देखिए जो आभूषण है इसके अंतर्गत सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगा, ये भी गलत है। मेज कुर्सी और फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के अंतर्गत भी, एक मिनट, फर्नीचर के अंतर्गत मेज और कुर्सी दोनों आ जाएगा, तो ये भी गलत है। हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये हमने बना लिया डॉक्टर के लिए। एक डॉक्टर आदमी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और एक डॉक्टर और आदमी छात्र भी हो सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर आदमी हो सकता है और एक जो डॉक्टर है वो कभी ना कभी छात्र रहा होगा, और जो एक आदमी है वो भी कभी ना कभी छात्र रहा होगा, और जो एक छात्र है वो डॉक्टर भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर आदमी हो सकता है और आदमी और डॉक्टर दोनों छात्र भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन पहले के नहीं है। मतलब ऐसे कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू तो है लेकिन पहले के नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे इस सीरीज को लिख देते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। के डी सी डब्लू, के डी डब्लू, एन के जी डी डब्लू डब्लू। इसके बाद मैं नीचे लिख देती हूँ डी एच के वी डी डब्लू जेड डी और डब्लू। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डी ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन पहले के नहीं है। मतलब हमें सिर्फ डी डब्लू वाला खोजना है। तो देखिए यहाँ पे डी तो है पर डब्लू नहीं है, यहाँ पे डी डब्लू तो है पर के है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी डब्लू है और पहले के नहीं है, जी है, तो एक ये निकल के आया। दूसरा है यहाँ पे डी एच है, ये भी नहीं है। यहाँ पे डी डब्लू है और वी है, के नहीं है, एक ये निकल के आया। इसी तरह से लास्ट में भी डी डब्लू है और के नहीं है, तो एक ये निकल गया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बना, 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाती है। देखिए यहाँ पे लंबाई बताई गई है सेंटीमीटर में, 58 है, 51 है, 62 है, इस तरीके से, और यहाँ पे पौधों की संख्या बताई गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। यानी कि कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर है या उससे अधिक है। 60 नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, 61 और उससे अधिक होगी, लेकिन 70 से कम है, मतलब 70 नहीं हो सकती और 70 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब है 61 से लेके 69 इतने के अंदर का हमें निकालना है। तो देख लेते हैं कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 71 से कम है। तो ये देखिए, एक ये काउंट किया जाएगा 61, 25 काउंट किया जाएगा पौधों की संख्या, 62 यानी 14 काउंट होगा, 64 यानी कि 9 काउंट होगा, 65 यानी कि 12 काउंट होगा, और इन सबको जब काउंट किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अस्तबल है वो घोड़ों के रहने का स्थान है, जो बिल है वो किसके रहने का स्थान है, सांप हो गया, चूहा हो गया, इनके रहने का स्थान है। घोंसला की बात करें तो घोंसला पक्षियों के रहने का स्थान है। कहने का मतलब है कि ये जानवरों के रहने के स्थान की बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन किस तरीके से मैच कर रहा है। तो गंदी बस्ती, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। शहर भी मैच नहीं कर रहा है। मांद क्या होता है, ये जानवरों के रहने का, एनिमल्स के रहने का प्लेस होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये था आज की आपकी रीजनिंग की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।